आप देख रहे हैं किचन विद नौशीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चों का तो फेवरेट होता ही है, मगर बड़े भी इसे शौक से खाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जेली कस्टर्ड इन 3 वेज। तो फ्रेंड्स चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो किसी भी ब्रांड की आपने जेली ले लेनी है। मैंने यहाँ रफ़ान वालों की ली है। तो सबसे पहले आपने 2 कप पानी लेना। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है, ज़्यादा भर के नहीं लेना। और जब तक इसको उबाल नहीं आता इसको आप लोगों ने कुक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पानी को उबाल आ चुका है। अब हम लोगों ने जेली डाल, तो यहाँ पर मैं जेली का पूरा पैकेट डाल दूंगी और इसको साथ साथ हिलाते जाना है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया है। अब मैंने नीचे से फ्लेम ऑफ कर दी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और फ्लेम को मैंने नीचे से ऑफ कर दिया है। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए इसी तरह से रख दूंगी। इसी तरह से दूसरी जेलीज भी मैं तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने बनाना जेली का फ्लेवर लिया है। 2 कप पानी लेना है, उसको उबाल आने देना है और बॉईल आने के बाद जेली का पैकेट पूरा इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो हमारा बनाना फ्लेवर जेली भी रेडी है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसी तरह से हम मैंगो फ्लेवर जेली भी रेडी कर लेंगे। तो बॉईल आ चुका है। इसके अंदर भी हम जेली का पूरा पैकेट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स तीनों जेलीज हमारी बिल्कुल रेडी हैं। पहले आपने रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट इसको ठंडा करना है तीनों को और उसके बाद फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे के लिए हम लोग इसको फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद हम लोग कस्टर्ड रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स कस्टर्ड रेडी करने के लिए 1/2 कप आपने दूध लेना है। कच्चा दूध या कोई भी आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डालूंगी। तो 2 टेबलस्पून आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के 1/2 कप में डालने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डालूंगी। विस्क की मदद से अच्छे से इसको बीट करना है ताकि लम्स बीच में ना रहें। तो बिल्कुल अच्छे से मैं इसको बीट कर लूंगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब आप लोगों ने पैन में 2 कप दूध के लेने हैं। तो 2 कप यहाँ पर मैं दूध लूँगी। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इस मिल्क का, बहुत ही थिक मिल्क मैंने यूज़ किया है। फ्लेम हाई रखनी है और जब तक इसको बॉईल नहीं आता हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बॉईल आ चुका है। अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। यहाँ पर अब 4 टेबलस्पून मैं शुगर डालूंगी। तो 4 खाने के चम्मच यहाँ पर आपने शुगर डालनी है। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुगर अच्छे से बीच में डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम लोग कस्टर्ड डालेंगे और आपने विस्क का इस्तेमाल करना है। साथ साथ आप लोगों ने विस्क की मदद से इसको बीट करते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डाल देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, थोड़ा ही विस्क करने से हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक हो चुका है। कोशिश करें कि दूध गाढ़ा हो। तो हमारा कस्टर्ड थिक हो चुका है, जिसका मतलब है कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बाकी दो जो कस्टर्ड रह गए हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर अब बनाना फ्लेवर कस्टर्ड मैं रेडी कर रही हूँ। तो हमारा बनाना फ्लेवर कस्टर्ड भी बिल्कुल रेडी है और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह से अब मैं मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड भी रेडी कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको भी मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो हमारे तीनों किस्म के कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। हमारी जेलीज भी अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। तो आपने नाइफ की मदद से साइड से इसको इस तरह से उतार लेना है। अब मैं इसके ऊपर प्लेट रखूंगी और इस तरह से इसको उल्टाकर मैं बाहर निकाल लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी जेली हमारी फ्रीज हुई है। इसी तरह से मैं दूसरी भी निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स हमारी तीनों जेली जो हैं वो फ्रीज हो चुकी हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने नाइफ की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं क्यूब्स की शेप में इसकी कटिंग करूंगी। इस तरह से आपने बाहर निकाल लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। इसकी भी मैं इसी तरह से कटिंग कर लूंगी। तो अब डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग घर में कोई भी ग्लास मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन जेली डाली है। आप लोग अपना फेवरेट कलर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कस्टर्ड डालूंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब मैं इसके ऊपर रेड जेली डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड के डालूंगी। और टॉप पे मैं यहाँ पर ग्रीन जेली रखूंगी। तो हमारा एक ग्लास बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने दूसरे ग्लास भी प्रिपेयर कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दूसरे ग्लास भी प्रिपेयर कर लिए हैं और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। तो फ्रेंड्स इसको मैं फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख लूँगी। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। बहुत ही यमी ये रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी मेज़बान नौशीज़। अल्लाह हाफिज़।